नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गंगवार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल गंगवार पर। कल मैंने आपको शब्दों का वर्गीकरण बताया था पूरा, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर सीखे थे। आज मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि समीप बैठना, अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में या प्रारंभ में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई शब्द है हमारा हार, और अगर हम इसके आगे फिर उपसर्ग लगा दें तो ये हो जाता है प्रहार। ठीक है, तो इसका अर्थ बदल जाता है। हार का मतलब होता है कि हारना और प्रहार का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जो हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा एक है पढ़, अगर इसके आगे हम लगा दें अन्न उपसर्ग तो ये हो जाएगा अन्न पढ़। ऐसे ही हमारे उपसर्ग के रूप में हम बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अपने शब्दों को नया रूप प्रदान करते हैं, या उपसर्ग लगाने के बाद शब्दों को नया रूप प्रदान होता है। अब हम उपसर्ग की बात करते हैं, तो उपसर्ग हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग, हिंदी में 13 उपसर्ग, अरबी फारसी में 19 उपसर्ग और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम सब इंस्पेक्टर सब यूज करते हैं, या डिप्टी यूज करते हैं, डिप्टी मैनेजर, इस तरीके का अंग्रेजी में भी जो शब्द हैं वो हम हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग की। संस्कृत के उपसर्ग में अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, पिर, प्रति, वि, सम, शु। ये हमारे 22 उपसर्ग हैं जो हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं, लेकिन इनका हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, ये 13 हैं। जैसे कि आ, अन, का, कु, दु, नि, औ, अव, भर, शु, अध, उन, पर, बिन। ये उपसर्ग हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं और हम इन्हें शब्दों को बनाने में प्रयोग करते हैं। अरबी फारसी के 19 उपसर्ग हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पढ़ की, और इसमें जोड़ दें हम आई प्रत्यय, तो ये हो जाएगा पढ़ाई। अगर हम बात करते हैं प्रत्यय में अक्कड़ की, और ये लगा दें हम घूम पर, तो ये हो जाएगा घुमक्कड़। इस तरीके से इनके अर्थ बदल जाते हैं। अब प्रत्यय हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया या धातु में लगाए जाते हैं, उन प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, पढ़ क्या है हमारा? एक धातु है, और अगर इसमें आई प्रत्यय लगा देते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है? पढ़ाई। जैसे कि अगर मैंने बताया था, अगर लिख शब्द है और इसमें हम प्रत्यय लगा दें आवट, तो ये हो जाएगा हमारा लिखावट। इसी तरीके से तद्धित प्रत्यय हैं
तद्धित प्रत्यय जो हैं वो हमारे यूज किए जाते हैं, वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम जैसे कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। तद्धित प्रत्ययों का हम यूज उनके लिंग परिवर्तन में भी करते हैं और भाववाच्य संज्ञा बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं इनका बूढ़ा, और इस पे अगर हम पा प्रत्यय लगा दें तो ये हो जाता है हमारा बुढ़ापा। ठंड प्लस का ये हो जाएगा ठंडक। इस तरीके से इन प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया जो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब है उसे दबाना ना भूलें, और इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।